हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। हमने बताया था जैसे कि अगली क्लास थ्योरी की होगी, तो आज थ्योरी की क्लास होगी हम लोगों की, और उसमें हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर लिए हैं जो आपको हर जगह काम में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। न्यू क्लास और न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तो यह है भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, तो हम लोग इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे पॉइंट में। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत में बैंकिंग का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। इसमें साहूकार एवं महाजनों का वर्चस्व था, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। उस टाइम क्या होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में सब एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग बड़े होते हैं या धनवान या पैसे धनाढ़ लोग, उनका वर्चस्व चलता था उस टाइम। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की। मुंबई और कोलकाता, ये पॉइंट नोट करने लायक है। आधुनिक बैंकों की भांति कार्य करते थे। एजेंसी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। फिर नेक्स्ट 1770 में यूरोपीय पैटर्न का भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से प्रथम बैंक स्थापित किया गया है। कितना? 1770 में। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से स्थापित किया गया। 1830 में यह फिर से बंद हो गया। फिर 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई, जो फिर जाकर के 1791 में बंद हो गई। फिर 1806 वेलाजली से टीपू सुल्तान की लड़ाई को फंड करने से के लिए मद्रास में बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये पॉइंट कुछ खास नहीं है, फिर भी आगे चल लेते हैं। 1809 में इस बैंक का नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। भारत का पहला नोट जारी किया गया, यानी भारत में पहला नोट कब जारी किया गया? बैंक ऑफ बंगाल 1840 में स्थापित बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में स्थापित बैंक ऑफ मद्रास को मिला। 1862 से प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। प्रेसिडेंसी बैंक अर्ध केंद्रीय बैंकों की तरह काम करते थे। 1835 में प्रेसिडेंसी बैंक का विलय हुआ। इंपीरियल बैंक नाम का बैंक बनाया गया, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक का नाम से बना। ये पॉइंट है 1835 में, नोट डाउन। 1835 में प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी पहले इंपीरियल बैंक अपने इंडिया के नाम से जाना, जो बाद में यही अपना SBI बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये है आपका 1865 में इलाहाबाद में पहली बार भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। 1906 और 1913 के बीच कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई। 1935 में आपका ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी RBI की स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 को की गई। ठीक, इसके बाद 1949 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कर दिया है। ठीक, यानी एक्ट 1949 लागू कर दिया गया, 1949। ठीक है, 9 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 69 में 14 बैंक थी। ठीक है, फिर 1974 में नरसिम्हा समिति के द्वारा
ग्रामीण बैंकों यानी आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई। फिर 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। यानी ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस लिए की गई? किसानों को और मजदूरों को भी ये ऋण मिल सके आसानी से। ठीक है। फिर 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर के साथ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने का लक्ष्य भी 40% बढ़ा दिया गया। फिर 1989 खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा ने क्षेत्रीय बैंक ने अपने प्रवर्तक बैंकों को विलय की सिफारिश की। ठीक है, ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नरसिम्हन समिति क्या है? नरसिम्हन समिति 1991 में बैंक की प्रणाली निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति की सिफारिश की थी। 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां करने की अनुमति दे दी और प्राइवेट बैंक भी अब सार्वजनिक बैंकों की तरह भारतीय जनता को अपनी सेवाएं देने लगे। 1998 में नरसिम्हन समिति ने पुनः अन्य निजी बैंकों के प्रवेश की सिफारिश की। यानी लगातार बैंकों का कार्य चल रहा था। फिर 1997 में केलकर समिति ने ग्रामीण बैंक न खोलने की सिफारिश की। फिर 2017 में 5 सहायक बैंकों का भारतीय स्टेट में विलय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आगे, भारत में बैंकिंग सेवा। भारत में बैंकिंग बहुत ही सुविधाजनक और परेशानी मुक्त है, क्यों कोई भी व्यक्ति या समूह आसानी से लेन देन की प्रक्रिया आसानी से कर सकता है। जब किसी की आवश्यकता होती तो बैंकों द्वारा भारत में दी जाने वाली आम सेवाएं इस प्रकार है। बैंक खाते जैसे होते हैं, यह बैंकिंग आम सेवा है। ऋण खाते होते हैं जिसमें आपको क्या किया जाता है? ऋण आवास, ऋण कार लोन वगैरह, ज़मीन के लिए लोन, बहुत सारे ऋण उपलब्ध होते हैं शिक्षा के साथ, और भी बहुत सारे। धन हस्तांतरण यानी पैसा आप इधर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी कि पैसा उधार ले सकते हो। ठीक है, ग्राहकों के लिए, और ऋण सेवा भी उपलब्ध किया गया। लॉकर्स की सुविधा भी दी गई। ये पॉइंट है नोट करने वाले। लॉकर्स में क्या आप आसानी से पैसा रख सकते हो, गहने रख सकते हो, ज्वेलरी भी रख सकते हो जो सुरक्षित होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अनिवासी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवा। अनिवासी भारतीय एनआरआई लगभग भारतीय बैंकों को खाता खोल सकते हैं। 3 प्रकार के खाते इसमें खोले जा सकते हैं। पहला कौन सा दिया गया है? यानी एनआरओ यानी अनिवासी खाता, साधारण हो गया। अनिवासी बा यानी एनआरई। फिर है एनसीआरआई, विदेशी मुद्रा के तहत अनिवासी लोगों का खाता होता है। विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंक, भारत की वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली इन श्रेणियों में रख सकते हैं। केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक जो भारत सरकार द्वारा के अधीन है, केंद्रीय मंडल के द्वारा शासित किया जाता है, जिसे गवर्नर नियंत्रित करता है, जिसे केंद्र सरकार मुक्त करती है। यह देश के भीतर की सभी बैंकों को संचालित करने का दिशा निर्देश जारी। सार्वजनिक बैंक हैं आपकी कुछ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे समूह है, इसमें 20 राष्ट्रीय बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में जो कि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, आगे फिर है इसमें निजी क्षेत्र के बैंक, जैसे पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक, नई पीढ़ी के निजी बैंक, भारत के सक्रिय विदेशी बैंक, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। इसमें सहकारी क्षेत्र के हैं कुछ, सहकारी क्षेत्र की बैंक हैं, ग्रामीण लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सरकारी बैंकिंग क्षेत्र को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है राज्य सरकार सहकारी बैंक, फिर है दूसरा केंद्रीय सहकारी बैंक, फिर है प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी।
विकास बैंक और वित्तीय संस्थाएं क्या है, IFSCI, IDBI, ICICI, ठीक है, ये क्या है सब बैंकिंग वित्तीय सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, तो ये हमारे कुछ खास पॉइंट थे बैंकिंग से रिलेटेड और भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब कहाँ से हुई, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस सेशन का कल वीडियो आएगा जिसमें MCQ होंगे, यानी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराएंगे इसके, ठीक है। और कुछ शॉर्ट में था, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा आसान से और कम शब्दों में कर लिया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।